जीवन को आत्मज्ञान के बिंदु से देखना संसार है। आत्मज्ञान के बिंदु से देखना संन्यास है। इसीलिए जब कोई कहता है कि मैंने संन्यास लिया, तो इस बात में असत्य मालूम होता है, क्योंकि यह लिया नहीं जा सकता। लिया हुआ संन्यास ही संसार के विरोध के भ्रांति पैदा कर देते हैं। संन्यास भी क्या लिया जा सकता है? क्या कोई कहेगा कि ज्ञान मैंने लिया है? लिया हुआ ज्ञान भी क्या कोई ज्ञान हुआ? ऐसे ही लिया हुआ संन्यास भी संन्यास नहीं। सत्य ओढ़े नहीं जा सकते, उन्हें अपने भीतर जगाना होगा। संन्यास का जन्म होता है, वह समझ से आता है। समझ से हम परिवर्तित होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारी समझ बदलती है, हमारी दृष्टि बदलती है, अनायास ही आचरण भी बदल जाता है। संसार जहाँ का तहाँ होता है, वह वहीं रहता है, पर हमारे भीतर संन्यास का जन्म हो गया समझो। यह बोध कि शरीर ही नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इस बोध के साथ ही भीतर अज्ञान नहीं रह जाता। संसार बाहर था, अब भी वह बाहर होगा, पर भीतर उसके प्रति राग शून्यता होगी। या यूँ कहें कि संसार अब भीतर नहीं होगा। संन्यास में खुद के अंदर जाते हुए आप इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह कब बाहर चला जाता है यह पता नहीं चलता। भीतर तो जा सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते। ऐसा स्वर्ग भी नर्क हो जाता है जिसमें बाहर लौटने का दरवाज़ा ना हो, पर स्वतंत्रता बन जाता है, कारागृह हो जाता है। कोई सन्यासी लौटना चाहे तो कोई क्या कर सकता है? वह लौट सकता है, लेकिन आप उसकी निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। इसीलिए एक तरकीब हम सब ने बना रखी है कि जब कोई संन्यास लेता है तो उसका भारी शोरगुल मचाते हैं। जब कोई संन्यास लेता है तो बहुत लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। यह उपद्रव का दूसरा हिस्सा है। वह उस सन्यासी को पता नहीं है कि अगर वह कल लौटा तो जैसे फूल मालाएं फेंकी गई, वैसे ही पत्थर और जूते भी फेंके जाएंगे। जितना आदर दिया उतना ही अपमान भी होगा। यह बड़ी खतरनाक बात है। इसके कारण नामालूम कितने लोग संन्यास का आनंद ले सकते हैं, वह नहीं ले पाते। अगर हम भी संन्यास में उतरने की कोशिश करें, और फिर अगर आपको यह डर हो कि अगर मैं वहाँ पर ना रह पाया, अगर मैं वापस आ गया। बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर जाते हैं और कुछ समय के बाद वापस आ जाते हैं। उन्हें नहीं अच्छा लगता, या वह बस चीज़ों को देख कर आ जाते हैं, उसे समझ नहीं पाते। भले इसका कारण कोई भी रहा हो, लेकिन वापस आने की हिम्मत तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद के जीवन में मुश्किलें आती हैं। दरअसल वह कभी निर्णय ही नहीं कर पाते कि जीवन भर के लिए मैं करूं क्या। जीवन भर का निर्णय बड़ी महंगी बात है, मुश्किल भी है। फिर हकदार भी नहीं है हम जीवन भर के निर्णय के लिए। एक क्षण का भरोसा नहीं हमें। तो हमारी दृष्टि में संन्यास सदा ही सावधिक है। आप कभी भी वापस लौट सकते हैं, कौन बाधा डालने वाला है? संन्यास आपने लिया, आपने छोड़ा। आपके अतिरिक्त इसमें कोई और निर्णायक नहीं है। संन्यास निजता है और आपका निर्णय है। कोई आज लेता है, कोई कल लेता है, कोई कल वापस लौट जाता है।
अब जहाँ पर आप लेते हैं संन्यास, वहाँ पर ना तो आपके लेने समय में कोई अपेक्षा है और ना ही छोड़ते समय में। ना तो ऐसे सम्मान होगा, ना ही निंदा करें। आपका इससे कोई संबंध ही नहीं। ध्यान रहे कि संन्यास सदा ही गुरु से बंधा रहा। कोई गुरु दीक्षा देता है, संन्यास कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कोई दे सके। ये तो खुद लेनी पड़ती है। परमात्मा का सिवाय समझिए कोई और दे ही नहीं सकता। संन्यास उनका परमात्मा के बीच का संबंध होगा। कोई उत्सव नहीं किया जाए और ऐसे ही संन्यास लें। अगर भटकन लगे, उलझन लगी तो उसे छोड़ देना चाहिए। किसी भी बात से बढ़कर संन्यास का अर्थ है साहस। यह हमारी निजता की घोषणा है, स्वतंत्रता की घोषणा है, इस बात की घोषणा कि अब हम सामूहिक पागलपन के भीड़ मनोविज्ञान के हिस्से नहीं। इस बात की घोषणा कि अब हम सारे जगत के बन रहे हैं। हम किसी देश, धर्म, संगठन, कौम हिस्से नहीं। तुम किसी के भी नहीं बन सकते, यह सच्चाई है। किसी का हिस्सा बनने की आशंका भ्रांति है। किसी का हिस्सा बनने का ख्याल ही संगठन पैदा करना है। किसी का हिस्सा बनने का ख्याल ही गलत होगा। सन्यासी वह है जिसने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। आधारभूत है वह खो नहीं सकता। सन्यासी बनकर तुम किसी विशेष संस्था के हिस्से नहीं बन रहे। सन्यासी बनकर तुम ज्यादा साहसी बन रहे हो। यह उतना ही मूलभूत है जैसे कि मृत्यु। वास्तव में मृत्यु इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि वह तुम्हारे लिए खबर ला रही है कि तुम अकेले थे और तुम अकेले हो। अगर आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आपको शिक्षक करुणा पूर्ण दिखाई देगा, क्योंकि वह तुम्हें हर मार्गदर्शन देगा, वह जिम्मेदारी लेगा, वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा, रास्ते पर ले जाएगा और तुम्हें सिर्फ पीछे चलना है। लेकिन सद्गुरु नहीं चाहते कि तुम उसके पीछे चलो। इससे ठीक उल्ट, तुम उसके पीछे ना चलो, नहीं तो तुम स्वयं होने से वंचित रहोगे। तो फिर वह क्या करता है? उसका सारा काम नकारात्मक। वह तुम्हारी बैसाखियां तुम्हारे सहारे छीन लेता है। हर तरह के भय, चिंताएं, चुनौतियां, इनके प्रति तुम्हें संवेदनशील बनाता है। यह सब नकारात्मक है। जहाँ तक सकारात्मकता का संबंध है, वह कुछ भी नहीं करता। वह सिर्फ एक दर्पण है। वह नहीं चाहता कि तुम उसकी नकल करो, उसकी शक्ल बनो। वह चाहता है कि तुम उसके भीतर झांको। उसकी कोई धारणाएं नहीं। इसका मतलब दर्पण से सारी धूल उड़ गई है। अब दर्पण निर्मल है। तुम करीब आकर देख सकते हो। तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देगा। दर्पण सिर्फ झलकता है, वह कृत्य नहीं। वह कुछ कर नहीं रहा। निश्चय ही तुम्हारे साथ मेरा संबंध अनूठा है। पहले तो यह संबंध नहीं, क्योंकि दर्पण के साथ तुम क्या संबंध बनाओगे? तुम अपना चेहरा देखकर अनुग्रहित हो सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो, लेकिन यह कोई संबंध नहीं। दर्पण का हमारे साथ क्या संबंध होगा भला? कोई संभावना ही नहीं। वह किसी तरह संबंधित नहीं। तो यह संबंध अनूठा है, क्योंकि अगर तुम अन्य धर्मों में जाओगे तो सद्गुरु, जो कि सद्गुरु है नहीं, लेकिन वह उसे कहते हैं कि मैं गुरु हूँ, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ, मेरी भी मांगे होंगी तुम्हारे प्रति। नहीं, ऐसा नहीं। यह तुम्हारा निर्णय है। हमेशा स्मरण रखो, यहाँ जो भी घटता है वह तुम्हारा निर्णय है। यदि तुम सन्यासी हो, वह तुम्हारा निर्णय है। यदि तुम सन्यास छोड़ते हो तो भी तुम्हारा निर्णय। इसे तुम अगर दोबारा लेते हो तो यह भी तुम्हारा। यह सब कुछ तुम पर निर्भर है। यह मायने नहीं रखता कि तुम सन्यासी हो गए।
जब तक तुम्हारा संन्यास तुम्हारे भीतर एक ध्यानमय स्थिति को नहीं जन्म देता, तब तक इससे कुछ नहीं बदलेगा। तो संन्यास का एक सरल अर्थ इसे भी लिया जाता है कि उन्होंने ध्यान का मार्ग और उल्लास का जीवन छोड़ दिया, उल्लास मनाना स्वीकार किया। ध्यान से सुना आपने कि ध्यान का मार्ग और उल्लास का जीवन, उल्लास मनाना स्वीकार किया। यह हमारे जीवन को आनंदपूर्ण बनाना स्वीकारता है। संन्यास एक बिल्कुल अलग बात है। सन्यासियों के सभी बाहरी प्रतीक गिरा दिए। यदि वह इन्हें रखना चाहते हैं, उन पर अपने से गिरा देना होगा उन्हें। किसी वस्त्र, माला, किसी रूप की ज़रूरत नहीं, केवल ध्यान की आवश्यकता। यही चीज़ है अब जो तुम्हारा आगे पालन करेगी।